वाहिगुरु गौड़ी महला पंजवा। बिन सिमरन जैसे सर पार जारी, त्यों जीवै साकत नाम बिसारी। एक निमक जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया। एक निमक जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया। रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा में वास। बिन सिमरन पै कुकर काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। बिन सिमरन जैसे सिंह छतारा, बोले कूर साकत मुख कारा। बिन सिमरन गर्दब की न्यायी, साकत थान पृष्ठ फिराई। बिन सिमरन कुकर हरकाया, साकत लोभी बंद न पाया। बिन सिमरन है आत्मघाती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती। जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। परम सम्मान योग गुरु की प्यारी सवारी गुरु रूप साध संगत जियो, आप जितने भी मेरे सत्कार योग सज्जन मित्र गुरु के सिख अपने घरां विच बैठ के एक बाणी चैनल तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन बाणी दी विचार सरवण करते हो, आप साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ प्रेम अदब सहित फतेह अर्ज है। आप प्रवान करो जियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो शब्द जिसका पाठ आप जी ने सरवण किया है, राग गौड़ी अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का उच्चारण किया होया शब्द है। इस शब्द अंदर गुरु अर्जन देव जी पातशाह सानू अकाल पुरख परमेश्वर के नाम की जो महिमा है वो दृढ़ करवाते हैं कि जो साडे जीवन का मनोरथ है कि मनुखा देह सानू केवल संसारक भोग भोगन वास्ते प्राप्त नहीं हुई, बल्कि इसका मुख प्रयोजन है भई प्राप्त मानुख देहो रिया गोबिंद मिलन की एह तिर बरिया। इस प्रयोजन के अनुसार परमात्मा का नाम सिमरन परमेश्वर की याद करनी हर मनुख मात्र का परम धर्म है। तो इस विषय ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू जो सुनहरी संदेश दिता है, सारे ही शब्द का जो केंद्रीय भाव है, मुख विचार है और हाव के बंद अंदर होंदा है। इस शब्द का जो दूसरा बंद है और हाव वाला बंद है, इसलिए आओ विधि अनुसार सब तो पहला रहाव के बंद की विचार समझ के दृढ़ करके उस तो बाद बाकी जो बंद हैं उन्होंने विचार करने का असी यत्न करांगे। रहाव दे बंद अंदर सतगुरु फरमान करते हैं, एक निमक जो जीव जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया। रहाव जिहड़ा जीवन का अख चमकन जितना समा जिसनों निमक किया गया है, इतना समा भी जो परमात्मा के सिमरन बंदगी याद विच जिया जावे, गुजारिया जावे, उस राही इतना जो परमात्मा की बख्शिश प्राप्त होती है कि लखां करोड़ां दिन जो आनंदमयी जीवन प्राप्त करने का, अडोल जीवन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया। क्योंकि ਜਦੋਂ भी किसी भी जीव की किसी मनुख की बिरती परमात्मा के चरणों नाल जुड़ती है, चाहे थोड़े समय वास्ते भी जुड़ जाए, उसनों एक आत्मक जीवन की अडोलता प्राप्त हो जाती है जो कि सदा वास्ते कायम रह जाती है। इस वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने सानू सिमरन की प्रेरणा हित इन्हां बचनों की रचना करके सानू संदेश दिता है। गुरु के बाणी अंदर बार बार
सिमरन की हदायत की गई है। सतगुरु फरमान करते हैं, बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्व जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कमावे अंत चलै गोहारी। परमात्मा के सिमरन तो बिना जीविया होया जो मनुखा जीवन है वो सब की न्याय है। सब कहते हैं कि लंबी आयु का मालक होंदा है, लेकिन उसका जो कर्म होंदा है वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ डसना ਅਤੇ दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ उगलना। तो जो परमात्मा की बंदगी तो टुटे रहते हैं, सतगुरु पातशाह जी ने उन्हों की ऐसी दिशा का जिक्र किया है। कहो नानक ये तत् विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। आवागमन तू अते संसार के कला कलई संसार दियां जो समस्यावां हैं, संसार के जो दुख हैं, इन्हां तो छुटकारा प्राप्त करने का होर कोई विशेष विधि नहीं है। सब तो सिरमौर जो विधि है, कहो नानक ये तत् विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। सतगुर पातशाह धन गुरु रामदास पातशाह बचन करते हैं कि असी चंगी तरह गौर नाल विचार के ये तत्त कढ़िया है कि परमात्मा की बंदगी तो बिना, सिमरन तो बिना इन्हां संसार के विकारां तो अते आवागमन के इस चक्कर तो छुटकारा होना संभव नहीं है। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव पातशाह भी सानू प्रेरणा स्रोत बचना राही आप बख्शिश करते हैं। पिंड है सिमरन हाब किछ लदम, हे परमात्मा तेरे सिमरन राही हर एक दात की प्राप्ति हो जाती है। बिखम न डिठम कोई जीवन अंदर ओकड़ है, समस्या है, मुसीबत है, उस तो बचाव हो जाता है। जिस पत रखै साचा साहिब, नानक मेट ना रख सकै कोई। जिसकी पत, जिसकी लाज प्रभु परमात्मा सिमरन की दात दे के बख्शिश कर दे, उसका फिर कोई लेखा जोखा नहीं हो सकता। वो हमेशा वास्ते परमात्मा की बंदगी नाल जुड़ के सदैव काल वास्ते वो अमर हो जाता है। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव पातशाह बचन करते हैं, सिमरत की महिमा इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, जा कै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याइया मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। है मेरे मन, परमात्मा की याद सिमरन है जो मन की हर कामना पूरी करने वाला है। क्योंकि जो सिमरन नाल जुड़ते हैं वो संसार अंदर जीवन दियां कामनावां तो, जीवन दियां मंगां तो वो मुक्त हो जाते हैं, वो संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हां दा जीवन ठहराव प्राप्त कर लेंदा है। उन्हां दा जीवन अडोल शांतमई अते संतोखी जीवन हो जाता है। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव पातशाह फिर बचन उच्चारण करते हैं, साजन संत करो यह काम, आन त्याग जपो हर नाम। हे मेरे संत जनो होए गुरमुखो, मेरी बेनती है तुसी यह काम करो। संसार के कर्म कांडा राही तुहाडी मुक्ति नहीं हो सकती, तुहानू इन्हां बंधनां तो छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। हे मेरे सज्जनों मित्रों, तुसी यह काम करना है, आन त्याग जपो हर नाम। हरि प्रभु परमात्मा का नाम सिमरन करो, सो ऐसा हर त्याइया मेरे जेड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। हे मेरे मन, ऐसे परमात्मा का नाम सिमरन जेकर तू करेगा तो तेनू लोक परलोक का हर प्रकार का सुख तेनू प्राप्त हो जाएगा। धर्म गुरु तेग बहादुर साहब बचन उच्चारण करते हैं, हर को नाम सदा सुखदाई। प्रभु परमात्मा हरि का जो नाम सिमरन है वो हमेशा सुखदाई है, हमेशा सुख की दात बख्शिश करने वाला है। जहाँ को सिमर अजामल उधरियो गन का हूँ गत पाई। ये नाम की महिमा है, वड्याई है। जिस परमात्मा के नाम सिमरन राही गनका जैसी विचारण माड़े आचरण वाली औरत के जीवन का भी उद्धार हो गया। अते जिस सिमरन परमात्मा के सिमरन राही अजामल जैसा पापी जिसनों सारा संसार जानता सी, उस अजामल का भी उद्धार हो गया। सतगुरु फरमान करते हैं, पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम। वो परमात्मा का नाम है जो सिमरन है। संसार के जितने होर धार्मिक समझे जाते कर्म हैं, जप है, तप साधनावां हैं, जितने भी होर पुण्य दान हैं, सब ऊपर नाम। सारे तो श्रेष्ठ साधन जो है वो केवल परमात्मा का नाम सिमरन है। ये नाम ऐसी अमोलक दात है। नाम इष्ट सुत मीत बनता करता, मन संग तिहारा चाल है। हे मेरे मान, परमात्मा का नाम तेरे सक्के संबंधियाँ रिश्तेदारां जैसा है, तेरे सुपुत्र जैसा, पुत्र जैसे तेरे सहायक है।
तेरे परिवार के मैंबरां जैसा तेरी सहायता करने वाला है। वो परमात्मा जेकर तेरे ऊपर बख्शिश करे, कर सेवा सतगुरु अपने की, गुर ते पाइया पालै। जेकर सतगुरु का डर ना छोड़ें, सतगुरु की शरण पै जाए, सतगुरु का पल्ला पकड़ लें, तो तेनू ये अमोलक दात नाम सिमरन दे तेनू गुरुदार तो प्राप्त हो सकती है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश करते हैं, डिठा सब संसार सुखना नाम बिन, कि असी सारा संसार दे सारे साधन देख ले, लेकिन परमात्मा दी नाम सिमरन बंदगी तो बिना आत्मक सुख की प्राप्ति कदाचित नहीं हो सकती। सतगुर फरमान करते हैं, नाम अमोलक रत्न है पूरे सतगुर पास। ये नाम की जो अमोलक दात है, ये नाम का खजाना है, ये पूर्ण सतगुर पास है। सतगुर सेवै लग्या कड़ रतन देवै प्रगास। जो सतगुर ते शरण पैंदे हैं, जो सतगुर के आग्याकार गुरु के सिख बनते हैं, जो सतगुरु के उपदेशों अनुसार अपना जीवन जो ढाल लेंदे हैं, उन्होंने सतगुरु बख्शिश करके, रहम करके, कृपा दृष्टि करके ये नाम की अमोलक दात उन्होंने ये बख्श देता है। ये जो मुख विचार है रहाव दे बंद रही जो सतगुरु पातशाह जी ने सानू दी है, इसे का खुलासा बाकी बंदा अंदर किया गया है। बाकी बंदा अंदर सतगुरु पातशाह जी ने यह गल सानू समझाई कि जो परमात्मा के नाम तो टुटे हुए जीव हैं, उन्हों का दशा संसार अंदर कैसी होती है, उन्होंने अंदर कैसे सहज सुभाही अवगुण उन्होंने जीवनी प्रवेश कर जाते हैं। पहले प्रथम बंद अंदर सतगुरु फरमान करते हैं, बिन सिमरन जैसे सर पार जाए। सिमरन तो बिना जो मनुख है उसका जीवन सप ही न्यायी है। त्यों जीवै सागत ना बिसारे। जिवें सप है, आयु तो कहते हैं बहुत लंबी है, लेकिन उसका कर्म है दूसरों को डसना, जहर देना, जहर उगलना, इस सब का कर्म है। इसी तरह जो संसार अंदर समाज अंदर परमात्मा की बंदगी तो टुटे हुए मनमुख हैं, ऐसे साकत लोगों का जीवन बनया रहता है कि किसी को वो सुख नहीं पहुँचा सकते, वो केवल दुखों का ही कारण बनते हैं। एक निमक जो सिमरन में जिया, कोट दिन सलाख सदा तीर्थिया रहाओ। बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा में वास। रात तो बंदे तो बाद दूसरे बंद अंदर सतगुरु पावन फरमान करते हैं कि परमात्मा दे सिमरन तो टूटा होया जो मनुख है, उसके जीवन अंदर कीते हुए जितने भी समाजक कर्म हैं, उसके निज जीवन के कर्म हैं, उसके घरेलू जीवन के जितने भी कर्म हैं, चाहे उसके अनुसार धार्मिक समझे जाते कर्म कांड हैं, बिन सिमरन त्रिक कर्म करास। जितने भी जीवन अंदर परमात्मा को विसार के मनु कर्म करता है, वो सारे फिटकार योग बन जाते हैं। उन्हां तो इसनू आत्मक शांति, आत्मक संतोख, चैन अते अडोलता प्राप्त नहीं हो सकती। बिन सिमरन त्रिकर्म करास, काग बतन विष्टा में वास। ऐसे साकत जीवां दा जीवन ऐसा बनया रहता है जिवें कां है, जिवें कुत्ता है, जो कि हमेशा गंदगी भी जिन्हां दा मूँह रहिंदा है, उन्हां जैसा वो जीवन बनया रहता है। क्योंकि अपनी जबान राही वो परमात्मा की सिमरन बंदगी नहीं करते, वो प्रेम की बोली नहीं बोल सकते, वो अपने जीवन अंदर हमेशा किसी की निंदा के बचन उच्चारण करनगे। उन्हां दी बोली कड़वी, उन्हां दा सुभाव कड़वा, उन्हां दी नीयत पैड़ी, उन्हां दे जीवन अंदर गिरावट ही गिरावट आ जाती है। अगे सतगुर फरमान करते हैं, बिन सिमरन भय कूकर काम, साकत बेसवा पूत ने नाम। कि सिमरन तो बाजे रहने वाले जो साकत मनुख हैं, उन्हां दा जीवन इस प्रकार होंदा है जिवें कुत्ता है। जो कुत्ता काम वासना दा हलकाया होया शिकारी जो कुत्ता होंदा है, वो हमेशा भटकदा रहंदा है। इस तरह साकत जीव परमात्मा की बंदगी तो टुट के
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸਵਾ ਸਾਕਤ ਬੇਸਵਾ ਪੂਤ ਨਿਨਾਮ, ਐਸੇ ਸਾਕਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਾਟਵੇਂ ਸਾ, ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੇ ਦੇਰ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਹਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਿੰਘ ਸਿਤਾਰਾ, ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਾ ਬੋਝ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੰਗ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਿਰਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਿੰਗ ਛਤਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਕੂਰ ਸਾਖਤ ਮੁਖ ਕਾਰਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੜਵੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਪੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਜੋ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਗਰਦਬ ਕੀ ਨਿਆਏ, ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਿਰਾਹੇ। ਇਸ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗਧੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖੋਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀ ਜੋ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਖੋਤੇ ਗਧੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪਸਲੇਟੇ ਖਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਖਤ ਥਾਨ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਿਰਾਈ, ਉਹ ਸਾਖਤ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂ ਕਰ ਹਰਕਾਇਆ, ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹਲਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ
ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੇ, ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਘਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਘਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਿਮਰਨ ਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨੋ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਜ਼ਾਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਨ ਪੈੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਲ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੈਸੇ ਮਾੜੇ ਅਪਰਾਧ ਘਿਨੌਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਠਹਿਰਾਓ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਲੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਕਿ हे ਭਾਈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, सत्संगर सतगुर चटसाल है। एक गुरु की संगत, गुरु का दरबार, गुरुकार मानो एक ऐसा विद्यालय है जित हर गुण सिखा। जिस सत्संगत अंदर, जिस गुरु दे विद्यालय अंदर हरि प्रभु परमेश्वर दे जो दैवी गुण हैं उन्हां दी गुरबाणी राही सिखलाई दी जाती है, जो परमात्मा दे मिलाप का एक साधन बनता है। साडे जीवन का जो मुख मकसद है वो परमात्मा का सिमरन बंदगी करके उस विच अपनी जीव आत्मा को अपेत करना है। लेकिन इस सिमरन बंदगी की दात गुरु द्वारा होए सोझ ही पाए सी, एत द्वारा तोए हच्छा होए सी। जदों तक साडा हिरदे का पांडा स्वच्छ नहीं है, उदों तक साडे हिरदे अंदर ये अमोलक दात जो नाम की दात है ये सानू प्राप्त गुरु दर तो हो नहीं सकती। तो इस दात प्राप्त करने वास्ते साढ़े सारिਆਂ वास्ते आवश्यक बनता है कि निता प्रति असी गुरु की संगत करिए। जो सत्संगत तो वांझे रहते हैं उन्हां दा जीवन अंदर गिरावट आ जाती है, उन्हां दे जीवन अंदर सहजे ही विकारां दी मैल उन्हां दे हिरदे उपर चढ़ जाती है अते जो विवेक बुद्धि का जो दर्पण है वो इतना धुंधला हो जाता है कि अपने हिरदे विच अपने इस हिरदे के घर अंदर पांडे अंदर वसन वाला परमात्मा वो उसका दर्शन नहीं हो सकते। जदों तक हिरदे उपर मैल है उदों तक अंदर वसता हुआ परमात्मा वो अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन जदों भी मनुख सत्संगत करता है तो फिर परिया मत पापां कै संग वो तोबा नावै कैरां। जदों सत्संगत में बैठ के मनुख परमात्मा के नाम सिमरन बंदगी राही अपने जन्मां जन्मांतरां दी ए मन तो विकारां दी पाप कर्मां दी मैल उतारदा है तो उसे अपने हिरदे दे दर्पण विच उस परमात्मा दे दर्शन दीदारे कर लेंदा है। इसलिए सतगुरु फरमान करते हैं, कहो नानक गुर जगत तराया। हे नानक ये संसार दे जीवां नूं उपदेश करो, ये बचन उच्चारण करो। गुर जगत तराया, गुरु ने बख्शिश करके जिन्हां जीवां नूं नाम दी अमोलक दात बख्शी कीती। दाता दात रखे हथ अपने जिस पावै तिस दे, जिसनों वो मालक बख्शिश करता है, जिस ऊपर सतगुरु अपनी कृपा दृष्टि करता है। पया सत्संग उसनों सत्संगत प्राप्त होता है। कहो नानक गुर जगत तराया। हे नानक एक
इस संसार के जीवन ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੋ कि गुरु रहमत करके ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ परमात्मा के नाम की कमाई की गए मशक्कत काल जिथे असी संसार अंदर संसारिक पदार्थ प्राप्त करने वास्ते असी संसारिक मेहनत मजदूरी करते हाँ, असी किरत करते हाँ। साढ़े वास्ते किरत करनी सब तो पहली लाजमी गुरु नानक देव घर की ये आवश्यकता है। उदम करें दिया जियो तू, जो उद्यमी बन के हाथां राही वो किरत करता है तो फिर वो किरत करके उसनूं वढ़ के छकदा है, फिर उसनूं नाम की दात सतगुरु के दर तो प्राप्त हो जाती है। जो ये 3 कर्म करते हैं, जो धर्म की किरत करते हैं, वढ़ के छकते हैं, वो परमात्मा के नाम सिमरन नाल जुड़ते हैं। जिन्हों ने भी परमात्मा के नाम का ध्यान धरिया, जिन्नी नाम ते आया, गए मशक्कत काल वो अपने जीवन की मनुखा जीवन की कालना काल के संसार तो जाते हैं। नानक ते मुख उजले, हे नानक उन्हों का परमात्मा की दरगाह अंदर पवित्र मुखड़ा लैके जाते हैं। रे दरगाह कह ना कहो, उन्होंने फिटकारा नहीं पैंदिया। जिमें कोई सूझवान आग्याकार सियाना बच्चा अपने माता पिता की दीती हुई जो रास पूंजी है उस राही उसनूं जुटा के कमाई करके वो मुनाफा प्राप्त करके घर विच आंदा है, उसका सन्मान सत्कार प्राप्त होता है उसनूं, अते माता पिता का प्यार की निग प्राप्त होती है। इस तरह रे दरगाह कह ना कहो, आओ बैठ आदर शुभ देओ, उसनूं प्रभु परमात्मा शुभ आदर बख्शिश करता है। आओ असी सारे यतन करिए, जिथे असी रोज़मर्रा के कर्म असी सुचज्जे ढंग नाल सारे नजिठते हैं। तो गुरु हरराय साहब जी ने जो संगतां नूं उपदेश किया सी, जदों सिखा ने प्रश्न किया सतगुरु असी बाणी भी पढ़ते हाँ, नाम सिमरन करने का यतन करते हाँ, साडा मन जुड़ता नहीं है, असी कैसा करिए, साड़ी इस उलझन का सानू कोई हल दसो। सतगुरु ने जो उत्तर दिता सी, जो कवि ने अपने शब्दों में रचना की है, जिम निस दिन करके काज सुधारो। जिमें भाई तुसी रोज़मर्रा के घर के काम काज सारे नजिठते हो, जिम निस दिन करके काज सुधारो, कब ना लागे कबू ना त्यागो लागे प्यारे। कभी घर का काम काज का त्याग नहीं करते, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारे लगते हैं, तथा प्यार करो गुरबाणी। इस प्रकार गुरु के उपदेशों नाल, गुरु की सिक्ख्यावां नाल प्यार दी नाता पाओ। पढ़न सुनन की चाहे रुचि ठानी, जो बाणी पढ़ते हो, जो बाणी सरवण करते हो, रुचि धारण करके मन जोड़ के करो। तरियो अर्थ जो शब्द मजारा, उस उन्होंने गुरु के बचनों में जो अर्थ भाव है बार बार उर करो विचारा, उन्होंने फिर अपने मन अंदर बार बार दोहराओ। गुरु का की संदेश है, सतगुरु फरमाया कारी ये करो कि भाई सतगुरु ने मैनू यह हदायत दी है कि गुरु के सिख तू झूठ नहीं बोलना, तू किसी का हक नहीं मारना, तू किसी नाल नफरत नहीं करनी। जदों तक तेरे अंदर जब लग जाना है मैं किच करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जदों मनुख तू ऐ समझेगा मैं कुछ करने वाला हाँ, उदों तक तू हमें अहंकार विच गलतान रहेगा। जदों तू परमात्मा के हुक्म विच रह के सुचजे कम करेगा, अग्गै करनी कीरत वाचिया बै लेखा कर समझाया। मालिक की दरगाह अंदर केवल साडे कर्म अते परमात्मा की कीती हुई किरती इन्हां दोवां दा ही लेखा जोखा होवेगा। तो आओ सत्संगत करिए, अमृत वेले की संभाल करिए, बाणी नाल जुड़िए, बाणी पढ़िए, बाणी सरवण करिए, बाणी विचारिए अते अपने जीवन में अपनाने का यत्न करिए। दास वालों होइयां बेअंत भुलां चुका आप क्षमा करना। आओ प्रेम सहित फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।